हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, बीपीएससी स्पेशल सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं बिहार की जितनी भी फेमस पर्सनैलिटी हुई हैं, लाइक गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चंद्रगुप्त मौर्य। तो जितनी भी फेमस पर्सनैलिटी हुई हैं प्राचीन काल से लेकर अब तक, आज की क्लास में आपकी कवर हो जाएंगी। इसके अलावा बिहार से रिलेटेड जितना भी मिसलेनियस फैक्ट हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। इसीलिए आपको क्लास को अंत तक पूरा देखना है। तो फ्रेंड्स, इस मैगजीन में टोटल आपके 11 चैप्टर थे, 11 चैप्टर थे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर था आपका बिहार सामान्य परिचय, तो ये आपका हो चुका है। दूसरा चैप्टर था बिहार का इतिहास, तीसरा चैप्टर था बिहार का भूगोल, चौथा चैप्टर था बिहार की अर्थव्यवस्था, पांचवा चैप्टर था बिहार में पर्यटन, छठा था बिहार की जनगणना 2011, सातवां था बिहार की राज्य व्यवस्था, देन आठवां था आपका बिहार में कला एवं संस्कृति। तो आपके यहाँ पर टोटल 8 चैप्टर अभी तक कवर हो चुके हैं और इसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है। तो अभी तक अगर आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन क्लासेस को भी जरूर से देख लेना। और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं आपका 9th और 10th चैप्टर। 9th चैप्टर है आपका बिहार की जितनी भी फेमस पर्सनैलिटी हुई हैं, जो भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं बिहार से रिलेटेड, उनको हम आज की क्लास में कवर करेंगे। इसके अलावा जो बिहार विशेष विविध जो भी मिसलेनियस फैक्ट हैं बिहार राज्य से रिलेटेड, उनको भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। और यहाँ से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका सिर्फ एक चैप्टर बचेगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर देखना है। इसमें क्या है ये चैप्टर, देखिए, बीपीएससी प्रश्नावली। तो 47th बीपीएससी से लेकर 67th बीपीएससी तक जितना भी बिहार पीसीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है, इनको यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में समझाया गया है। सिंपल वे में इनकी सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर दिया गया है इस 11th चैप्टर में। तो इस 11th चैप्टर को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, इसकी वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेकिन फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। या आप सिंपली टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए @PCS Mind, तो आपको हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। या इस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको इस मैगजीन की PDF प्रोवाइड कर देंगे, तो आप PDF के थ्रू इसका दोबारा से रिविज़न कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा चैप्टर है बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व, बिहार की जितनी भी फेमस पर्सनैलिटी हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन काल की। प्राचीन काल में सबसे फेमस पर्सनैलिटी थी गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बारे में अभी हम जानेंगे। देखिए, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। वे शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी फल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे हुई। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। कौन सी नदी के किनारे हुई थी? निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पर हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। इस फैक्ट को आपको यहाँ पर याद रखना है। और उनको 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। इट मीन्स कि उनकी डेथ हो गई। उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था गौतम बुद्ध ने। तो इन फैक्ट्स को आपको गौतम बुद्ध के बारे में याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट है आपकी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। उनका संबंध ज्ञात्रक कुल से था। वे जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। तो अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो ये थे आपके महावीर स्वामी। उन्हें 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जरंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्हें 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इन फैक्ट्स को आपको यहाँ पर याद रखना है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो आप देख सकते हैं जरंभिक गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उन्हें प्रथम बार भारत के विशाल साम्राज्य को संगठित रूप प्रदान किया।
तो ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है आपके चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य थे। उन्होंने राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषय पर आधारित अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, चाणक्य या फिर कौटिल्य, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके अशोक। मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र एवं बिंदुसार का पुत्र था। अशोक अपने शांति, सद्भाव, जनकल्याणकारी शासन के लिए प्रसिद्ध था। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तथा उसके प्रसार के लिए स्तंभ या शिलालेखों का प्रयोग किया। नेक्स्ट है आपके आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी। उन्होंने आर्यभट्टियम एवं आर्य सिद्धांत की रचना की। उन्होंने दशमलव एवं शून्य का आविष्कार भी किया था। तो ये आपको आर्यभट्ट के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है आपके याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य विधेय मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि की रचना की थी। तो शतपथ ब्राह्मण की रचना किसने की थी, याज्ञवल्क्य ने की थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पाणिनि। तो पाटलिपुत्र निवासी पाणिनि ने प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की थी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पाणिनि ने की थी। नेक्स्ट है आपके जीवक। तो जीवक बिंबिसार के समकालीन थे। वे एक प्रसिद्ध आर्य वेदाचार्य थे। जीवक ने महात्मा बुद्ध एवं उज्जैन के राजा प्रद्योत का उपचार किया था। तो जीवक किसके समकालीन थे, बिंबिसार के समकालीन थे। नेक्स्ट है आपके अश्वघोष। अश्वघोष बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे। वे कनिष्क के समकालीन थे। उनकी प्रसिद्ध रचना है बुद्ध चरितम। तो अक्सर एग्जाम में आता है कि बुद्ध चरितम की रचना किसने की थी, अश्वघोष ने की थी। और अश्वघोष किसके समकालीन थे, तो कनिष्क के समकालीन थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका बाणभट्ट। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। कादम्बरी विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास है। तो कादम्बरी की रचना किसने की थी और हर्षचरित की बाणभट्ट ने की थी। नेक्स्ट है दीपांकर श्रीज्ञान। दीपांकर श्रीज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्हें तिब्बत शासक के निमंत्रण पर तिब्बत भेजा गया था। वे बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता रहे थे। नेक्स्ट है आपके मंडन मिश्र। मंडन मिश्र मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक थे। उन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी प्राचीन काल की फेमस पर्सनैलिटी। अभी हम बात करेंगे मध्य काल के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। देखिए, सबसे पहले है मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी। वे 14वीं सदी में बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने फिरदौसी संप्रदाय का बिहार में प्रचार प्रसार किया था। तो ये कौन थे, ये प्रसिद्ध बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे और इन्होंने फिरदौसी संप्रदाय का बिहार में प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट है आपके शेरशाह। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक जिसने मुगल सत्ता को समाप्त कर सूर वंश की स्थापना की। शेरशाह को उसके प्रशासनिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। शेरशाह ने जन कल्याण के लिए कृषि, संचार, यातायात आदि में व्यापक सुधार किए थे। नेक्स्ट है आपके विद्यापति। विद्यापति बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि थे। उनकी मैथिली और संस्कृत की रचनाएं काफी प्रसिद्ध है। उनकी प्रमुख संस्कृत रचनाओं में पुराण संग्रह, विभा सागर, गंगा काव्यावली प्रमुख है। उन्हें मैथिल कवि कोकिल भी कहा जाता है। तो मैथिल कवि कोकिल किसे कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है। इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके गुरु गोविंद सिंह। तो सिख धर्म के 10वें गुरु जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। उन्होंने सिखों के लिए पंच ककार केस, कंघा, कड़ा, कृपान और कच्छा को अनिवार्य किया था। 1708 ईस्वी में नांदेड़ में एक अफगानी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये थे आपके गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह और आपकी मध्यकाल की फेमस पर्सनैलिटी। अभी हम बात करेंगे आधुनिक काल के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। तो सबसे पहले हैं आपके पीर अली, पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता जिसने पटना में 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका था। अंग्रेजों से संघर्ष के पश्चात उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। तो ये थे आपके पीर अली। नेक्स्ट है आपके वीर कुंवर सिंह जो कि सबसे ज़्यादा फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वीर कुंवर सिंह। देखिए, जगदीशपुर के जमींदार जिसने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया। 75 वर्ष की आयु में भी उन्होंने 1 वर्ष तक अंग्रेजों से संघर्ष कर कठिन चुनौती दी। ये थे आपके
आपके वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के जमींदार थे और इन्होंने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया था। तो ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो पृथक बिहार के निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है। वे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष भी रहे थे। नेक्स्ट है मौलाना मजहरुल हक। तो बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे अग्रणी थे मौलाना मजहरुल हक। उन्होंने असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने पटना में 1920 ईस्वी में सदाकत आश्रम की स्थापना की। गांधी जी उन्हें देशभूषण कहते थे। देशभूषण किन्हें कहा जाता था? मौलाना मजहरुल हक को कहा जाता था। नेक्स्ट है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से बिलोंग करते थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सिवान के जीरादेई में हुआ था। वे 1906 ईस्वी में बिहारी छात्र सम्मेलन से सक्रिय भूमिका में आए। वे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय रहे। संविधान सभा के वे स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है आपके हसन इमाम। तो पटना के निवासी हसन इमाम पेशे से बैरिस्टर थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बिहार में उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व भी किया था हसन इमाम ने। नेक्स्ट है आपके भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 ईस्वी में सारण के कुतुबपुर में हुआ था। वे भोजपुरी के लोक गायक, लोक कलाकार थे। उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। विदेशिया इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति थी। तो भोजपुरी का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। और इनकी प्रसिद्ध कृति है विदेशिया, जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है सर सुल्तान अहमद। तो वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। वे 1937 ईस्वी में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने। 1941 ईस्वी में वे भारत सरकार में विधि सदस्य नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट है आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में बिहार, उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगाकर आपको याद रखना है। देखिए, चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे आपके राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने किसानों की दुर्दशा के प्रति कांग्रेस एवं गांधी जी का ध्यान खींचा था। तो ये अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण में गांधी जी का ध्यान किसने खींचा था? तो ये थे आपके राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है आपके मोहम्मद यूनुस। 1937 के चुनाव पश्चात बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का पद मोहम्मद यूनुस ने ग्रहण किया था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इनका जन्म 1887 ईस्वी में नवादा के खनवा में हुआ, लेकिन इनका पैतृक गांव शेखपुरा के बरभीगा में था। बिहार के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। तो स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपके रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी के प्रख्यात लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। उनका जन्म 1908 ईस्वी में बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। उन्हें स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता था। स्वतंत्रता पश्चात उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रसवंती आदि। तो ये थे आपके रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जन्म 1921 ईस्वी में अररिया जिले में फारबिसगंज के ओराही में हुआ था। हिंदी उपन्यासों में उन्हें आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचना है मैला आंचल। तो मैला आंचल किसकी प्रमुख रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके अनुग्रह नारायण सिन्हा। इनका जन्म 1887 में औरंगाबाद के पोईवा में हुआ था। उन्होंने 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया। स्वतंत्रता पश्चात उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री का पद संभाला। उन्हें बिहार विभूति की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है आपके जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म 1902 में बिहार के सारण के सिताब दियारा गांव में हुआ था। लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रारंभ हुआ था। उन्होंने 1942 की क्रांति में विशेष भूमिका निभाई। उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया। स्वतंत्रता पश्चात 1975 ईस्वी में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। 1965 ईस्वी में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। जयप्रकाश नारायण बिहार की मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी है। इनके बारे में आपको सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद करना है।
नेक्स्ट है आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों के अधिकारों के लिए संगठन का नेतृत्व किया। 1929 ईस्वी में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब और किसने किया था? 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था और ये किसान आंदोलन के जनक थे, आपको याद रखना है। उन्होंने 1936 ईस्वी में भारतीय किसान सभा की स्थापना की। उन्होंने हुंकार पत्रिका में अपने विचार प्रस्तुत किए। नेक्स्ट है आपके कर्पूरी ठाकुर, इनका जन्म 1924 ईस्वी में बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। उन्हें गरीबों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता पश्चात वे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने। बाद में वे 1970 ईस्वी में मुख्यमंत्री बनते हैं। नेक्स्ट है आपके राहुल सांकृत्यायन, तो वे हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। उनका जन्म 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। उनके ज्ञान भंडार के लिए उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई थी। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन में प्रमुखता से भाग लिया। उन्होंने सिवान के अंबारी या अनवरी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है आपके खान बहादुर खुदा बख्श खां, इनका जन्म 1842 में सिवान के उखई में हुआ था। उन्होंने पटना के प्रसिद्ध खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना की। स्वतंत्रता पश्चात इसे राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 ईस्वी में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इसका नियंत्रण भारत सरकार द्वारा किया जाने लगा। नेक्स्ट है रामवृक्ष बेनीपुरी, इनका जन्म 1899 में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और जेल भी गए। उन्होंने युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया। उनकी प्रमुख रचना माटी की मूर्तें, चिता के फूल, संघमित्रा, तथागत आदि हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके नागार्जुन, इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म 1911 ईस्वी में मधुबनी के सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में अपनी मौलिक रचनाएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, बलचनामा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां आदि इनकी प्रसिद्ध रचना थी नागार्जुन की। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 ईस्वी में बक्सर के डुमराव गांव में हुआ था। वे शहनाई वादन के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 पर लाल किले में शहनाई वादन किया था। 2001 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 2001 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी बिहार की जितनी भी फेमस पर्सनालिटी थी, यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका बिहार विशेष विविध, जहाँ पर हम बिहार से रिलेटेड मिसलेनियस फैक्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और फ्रेंड्स, अगर आप इस मैगजीन की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना @PCS Mind। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिंड मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर हम आपको इस मैगजीन की PDF शेयर कर देंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।